हमारे YouTube चैनल ऑथेंटिक ज्योतिष पर विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। टाइप करें ऑथेंटिक ज्योतिष। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम ज्योतिष गुरु। हर बार की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। इस कार्यक्रम के माध्यम से समझेंगे कि ज्योतिष का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ज्योतिष किस प्रकार से हमें अपने जीवन में आई सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे साल 2021 कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। वर्ष कुंडली साल 2021 की शुरुआत में गुरु मकर राशि में होंगे और 6 अप्रैल को कुंभ में प्रवेश कर पुनः 14 सितंबर को वक्री होकर मकर राशि में आ जाएंगे। इसके बाद 21 नवंबर को पुनः कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शनि मकर राशि में ही रहेंगे। राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में ही रहेगा। मंगल संपूर्ण वर्ष मेष राशि से वृश्चिक राशि तक गोचर करेगा। इस प्रकार अन्य ग्रह भी संपूर्ण वर्ष सभी राशियों में भ्रमण करते रहेंगे और उसका प्रभाव आपके ऊपर किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ेगा। वृषफल कर्क राशि के जातक के लिए है साल कैरियर की दृष्टि से अच्छे परिणाम लेकर आएगा, क्योंकि जहां साल की शुरुआत में मंगल ग्रह कर्क राशि के नौकरी पेशा जातकों को अपने कार्यस्थल पर तरक्की दिलाएगा, वहीं दूसरी तरफ व्यापार करने वाले जातकों को शनि और बृहस्पति की सप्तम भाव में उपस्थिति अनुकूल परिणाम दिलाएगी। आर्थिक जीवन की बात करें तो साल की शुरुआत बेहतर साबित होगी। मार्च से मई के दौरान स्थितियां काफी बदल जाएगी और इस समय आपकी अधिक आर्थिक लाभ होने की संभावना है। खेल जगत व सिनेमा से जुड़े जातकों को इस साल विदेश की यात्राओं से अच्छे लाभ भी मिल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में साथी के साथ किसी बात को लेकर आपका झगड़ा हो सकता है। वहीं यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपके लिए यह वर्ष बेहद अच्छा रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको आपके परिश्रम और कर्म के आधार पर परिणाम हासिल होंगे। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको मिश्रित परिणाम भी हासिल होंगे। आइए अब विस्तार से देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए आने वाला साल 2021 कैरियर, नौकरी और व्यवसाय के लिहाज से कैसा रहेगा। साथ ही आर्थिक स्थितियां, पारिवारिक जीवन, प्रेम विवाह, शिक्षा और स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कैरियर, नौकरी और व्यवसाय की। कैरियर, नौकरी और व्यवसाय इस साल कर्म के स्वामी मंगल आपके 10वें भाव में स्थित रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इस वर्ष आपको ऊंचे पद मिलने की भी प्रबल संभावना रहेगी और साथ ही आपके कार्यस्थल पर प्रगति के काफी आसार बन रहे हैं। इसके अलावा इस समय नौकरी की तलाश अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, लेकिन इस वर्ष सबसे ज़्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो सरकारी नौकरी में है और साल 2021 में पूरे साल शनि आपकी राशि से सप्तम भाव में रहेंगे, जो आपके कैरियर के लिए फायदेमंद साबित होने की उम्मीद है। कर्क राशि के जातकों को जनवरी, फरवरी और मार्च और अप्रैल का महीना शुभ रहने वाला है। इस साल रसायन, शिक्षा और उद्योग धंधे के क्षेत्र से जुड़े व्यवसाय करने वाले जातक को सफलता हासिल होगी। हालांकि अप्रैल से सितंबर तक के महीने के दौरान आपको बेहद सतर्क रहने की संभावना है। आपको उसमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस अवधि के दौरान आपको भाग्य में गिरावट आ सकती है। आर्थिक स्थिति, आर्थिक पक्ष के लिहाज से कर्क राशि के जातक के लिए साल 2021 अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि आय और पारिवारिक जीवन के स्वामी सूर्य 6ठे भाव में बुध के साथ युति कर रहा है, जो आर्थिक लिहाज से आपके लिए समय बेहद ही शुभ रहने वाला है। आपको इस साल काफ़ी मुनाफा होगा। इसके अलावा आपके व्यवसाय में वृद्धि होने की भी प्रबल संभावना है, जैसे कि 6ठा घर दुश्मन का घर कहा जाता है। इसलिए इस वर्ष आपके दुश्मन आपके हर काम में अड़चन पैदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने दुश्मन पर जीत हासिल करनी होगी। पंचम भाव में शुक्र और 11वें भाव में राहु की स्थिति इस बात की तरफ संकेत दे रही है कि इस साल आपको
ढेरों मुनाफे या लाभ भी हासिल होंगे। आपको इस दौरान उन क्षेत्रों में भी सफलता मिलेगी जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए समय शुभ साबित होगा। हालांकि जनवरी से अप्रैल तक का समय आपके लिए भाग्य के लिहाज से थोड़ा सा कम अनुकूल है। अपनी आर्थिक स्थिति का आप उचित ध्यान रखें। पारिवारिक जीवन, आपके लिए साल 2021 की शुरुआत कुछ खास नहीं है। इसके साथ ही अगर मकर राशि यानी सप्तम भाव में मौजूद शनि आपके चौथे घर को देख रहे हैं, जिसके कारण आपके पारिवारिक जीवन में सुख की कमी महसूस होगी। इसके अलावा इस दौरान आपके अपने परिवार से सहयोग प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल होगा, जिससे आपको व्यक्तिगत जीवन में तनाव भी पैदा हो सकता है। 6 अप्रैल को कुंभ राशि में बृहस्पति का गोचर पारिवारिक दृष्टिकोण से आपके लिए अनुकूल साबित होगा। इस दौरान आपके भाई खुश रहेंगे और आपको सफलता हासिल होगी। आपके परिवार का माहौल खुशहाल और सुखद होगा। इसके अलावा इस दौरान आपके परिवार में कुछ नए सदस्यों के शामिल होने की प्रबल संभावना बनी रहेगी। इस साल शनि और बृहस्पति आपके सप्तम भाव में मौजूद रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको वैवाहिक जीवन में ठीक ठाक परिणाम देखने को मिलेगा, परंतु पति पत्नी के बीच कुछ गलतफहमियां भी पैदा हो सकती है। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि यदि आपके बच्चों के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन दिखाई दे तो उनके साथ ज़्यादा सख्त ना हो। प्रेम प्रसंग, आपकी राशि में प्रेम और संबंध के घर में यानी 5वें घर में मंगल की दृष्टि शुक्र और केतु पर पड़ रही है, जो आपके प्रेम जीवन में बाधा लाने का कारण बन सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रेमी जातकों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। साथ ही आप दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां भी पैदा हो सकती हैं। हालांकि वह दूसरी तरफ यह समय अविवाहितों के लिए अच्छा हो सकता है। मार्च के मध्य से प्रेमी जातक के जीवन में कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती है, लेकिन इसके बाद मार्च के मध्य से लेकर अप्रैल तक का समय आपके प्रेम जीवन के लिए अनुकूल रहेगा। इस अवधि के दौरान आप अपने पार्टनर के करीब आएंगे और उनके साथ कुछ साझा करने में समक्ष महसूस करेंगे। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि समय समय पर अपने साथी के साथ अपने बीच खड़े हुए विवाद या गलतफहमी को हल करते रहें। शिक्षा, इस वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में आपको आपके परिश्रम और कर्म के आधार पर परिणाम हासिल होंगे, क्योंकि मंगल आपके 10वें घर में स्थित है और शुक्र केतु की युति साल की शुरुआत में आपके 5वें घर में ही हो रही है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस दौरान आपको अपनी पढ़ाई में बहुत कठिन परिश्रम की आवश्यकता होगी, क्योंकि केतु की स्थिति के चलते आपका मन विचलित रहेगा और आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए इस साल जनवरी और अगस्त के महीने सबसे ज़्यादा अनुकूल रहने वाले हैं। इस दौरान आपको अपनी मेहनत के अनुसार परिणाम प्राप्त होंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को अप्रैल के महीने में शुभ परिणाम हासिल होंगे। ऐसे में यदि आप मनवांछित परिणाम हासिल करना चाहते हैं तो इस वर्ष आपको कड़ी मेहनत के साथ साथ पढ़ाई करने की भी आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य जीवन, इस साल स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको मिश्रित परिणाम हासिल होंगे, क्योंकि शनि 7वें और 8वें घर का स्वामी है और साल 2021 में आपकी राशि से 7वें घर में बैठकर 9वें और चौथे घर को देखेंगे। घरों की यह स्थिति आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों की वजह भी बन सकती है, इसलिए आपको विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है, जो कि कर्क राशि के जातकों के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से जूझ रहा है या लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित है तो इस समय उसकी ये परेशानियां समाप्त हो सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय आपके लिए अनुकूल साबित होगा। आपके विचारों में भी सकारात्मक भावना पैदा होगी। आपके लगन भाव पर बृहस्पति और शनि का संयुक्त पहलू होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप उचित आहार अपने जीवन में शामिल करेंगे और किसी डॉक्टर के मार्गदर्शन पर ध्यान और योग सीख सकते हैं। इसलिए आपको सलाह दी जाती है
कि इस साल आपका स्वास्थ्य समृद्ध परेशानी से बचने के लिए शाकाहारी भोजन करने की आपको कोशिश करनी होगी। साल 2021 में कर्क राशि वालों के लिए सलाह। साल 2021 में जो ग्रह अशुभ फल दे रहे हैं उनके अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए आप कुछ ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं। कर्क राशि के जातक सोमवार के दिन या चंद्रमा की होरा में मोती रत्न चांदी की अंगूठी में धारण करें। इससे आपके कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। आपके लिए निरंतर बजरंग बाण या गणपति का पाठ करना बेहद शुभ साबित होगा। मुमकिन हो तो रोजाना गुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का 108 बार आप जाप करें। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां समाप्त हो जाएगी। मंगलवार के दिन किसी भी मंदिर में लाल रंग का झंडा लगाएं। इससे मंगल ग्रह मजबूत होगा और आपको शुभ फल प्रदान भी होगा। रोज सुबह सूर्य को जल आप अर्पित करें। इस जल में से थोड़ा सा गुड़ मिला लें और भगवान शिव को अक्ष अर्पित करें और शिवलिंग का अभिषेक करें। आप इन उपायों को करें और विश्वास रखें, आने वाला साल 2021 में जो ग्रह अशुभ फल देंगे उन्हें ये उपाय शांति प्रदान करेगा। मित्रों, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, पर जाने से पहले आपको याद दिला दूं, यदि आप भी कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। और हाँ, अपना नाम, स्थान, जन्म तिथि और समय बताना आप बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों, अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप किसी ज्योतिष सलाह के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हाथ की रेखाएं दिखाकर शुद्ध जन्म पत्रिका बनवाएं। अपना भाग्य रत्न जानें। हस्त विज्ञान के द्वारा जानें अपने जन्म का दिन और समय। विवाह, नौकरी, बाधा निवारण, नवग्रह शांति, यंत्र सिद्धि, वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु एवं फैंग सुई। ज्योतिष प्रवीण भारती, महालक्ष्मी ज्योतिष रत्न केंद्र। मोबाइल नंबर 9773529116। वेबसाइट एड्रेस www.astrologerpraveenbharti.com। फेसबुक एड्रेस एस्ट्रोलॉजर प्रवीण भारती।